अस्सलाम वालेकुम। जमात दहूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 7 हिस्सा 2 उर्दू प्लस चैनल पर हम इस सबक का मुताला करने वाले हैं। हिस्सा 1 में हमने जो है बस्तियों की किस्मों को समझा और इनकी वजूहात को जो है उसका मुताला किया कि किस वजह से बस्तियों की किस्में जो है वजूद में आई हैं। तो भारत और ब्राजील ये दोनों ममालिक का हमने किया है। उसी तरीके से उसके अगले हिस्से का मुताला इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 46 से 50 यानी 46 से 50 पर मौजूद है। तो हम ये जो है भारत में शहरकारी का रुझान, शहरकारी सबसे पहले तो उसका मतलब हम देखते हैं कि शहरकारी किसे कहते हैं। तो देही इलाकों में बसने वाली आबादी का शहरी इलाकों में मुंतकिल होने के अमल को शहरकारी कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आकर जब शहरों में देहातों से लोग क्या करते हैं, चाहे वो जरिए माश की तलाश में आए, तालीम की तलाश में आए, तो जब हम देहातों से शहरों की तरफ आते हैं लोग, तो उसे क्या कहते हैं, शहरकारी। तो अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि भारत शहरकारी का रुझान 1961 से 2011। तो इस तरसीम में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लोगों ने देहातों को छोड़कर शहरों की तरफ आना कब शुरू किया। तो 1961 की बात हो रही है, वहां से शुरुआत हो रही है तरसीम में आपके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 18% हमें नजर आ रहा है, 0, 5, 10, 15, 20, 5 का फर्क हमें नजर आ रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो 1961 में ये हमें 18 नजर आ रही है। 1971 यानी 10 सालों में जो फर्क नजर आया, सिर्फ 2 पॉइंट आपको बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद 1981 अगर आप देखोगे तो 18 और 23, 5 का फर्क हमें नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें देखना है। फिर 1991 में 25.7 है, 2001 में 27.8 है और 2011 में 31.2 है। मतलब अभी भी यहाँ पर जो शहरकारी हो रही है वो कम पैमाने पे हमें नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी वो 50 के अंदर ही हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरसीम के ताल्लुक से आपको कुछ सवालात हैं। शक्ल 7.5 का मुशाहिदा करके दर्जज़ेल सवालों के जवाब लिखिए। तो 1961 में शहरकारी का फीसद क्या था? तो 1961 में शहरकारी का फीसद जो है 18% है। एग्जैक्ट नंबर हमें जो है मिला हुआ है। उसके बाद हमें पूछ रहे हैं कि किस दहाई में शहरकारी सबसे ज्यादा थी। शहरकारी, वापस से मैं दोहराना चाहूंगी कि देहातों से जो है शहरों की तरफ आना क्या कहलाता है, शहरकारी। फिर वो कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप शहरों में आए हैं। ठीक है, तो 2001 से 2011 की दहाई, 2001, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2001 और 2011 की दहाई यानी 10 साल, हाँ, शहरकारी सबसे ज्यादा थी। तो 1961 मतलब यहाँ 27 है और यहाँ पर 31 नंबर एग्जैक्ट जो है चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो रेशो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो खत्ती तरसीम का रुझान देखते हुए भारत में शहरकारी के मुतालिक आप क्या नतीजा अखज करेंगे? अगर हम इसका मुताला करते हैं तो हमें यही नजर आता है कि भारत में अब भी जो है शहरकारी में तेजी से इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि आपको जो है जुग्राफियाई वजाहत दी गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों जो ग्रोथ है या वो शहरकारी का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो तरसीम से ये वाज़ा होता है कि भारत में शहरकारी की रफ्तार कम है। हमें जो है रफ्तार कम महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी भी हम अगर 2011 के भी 2000 जो भी हमारा स्लाइड आखिरी जो साल था उसमें भी अगर हम देखते तो हमारा जो परसेंटेज है वो 50 के अंदर ही है, इसलिए हम उसको कम कहेंगे। तो भारत में शहरकारी का रुझान 2011 में 31.2% था, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम था। तरक्की याफ्ता ममालिक जो तरक्की कर चुके हैं और तरक्की पजीर ममालिक मतलब जो तरक्की कर रहे हैं, हाँ, तो हमारा भारत जो है तरक्की पजीर ममालिक में गिना जाता है। तो इसके बावजूद मुल्क के शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है। अब देखो ये जो सेंटेंस है, ये जो पॉइंट है हमें समझने जैसा है कि हमने देखा कि क्या हो रहा है, आबादी शहरकारी में जो है क्या हो रही है, कमी है, मतलब जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन यहाँ पर शहरों में आबादी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पेरेंट्स अगर जरिए माश की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हमारी पैदाइश हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम शहरकारी में गिनती नहीं होगी हमारी, यहाँ पर क्या हो रहा है, आबादी में इजाफा हो रहा है। तो शहरकारी का मतलब क्या है कि देहातों से अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो ये शहरकारी कहलाएगी। लेकिन अगर यहीं पर बस गए और यहीं पर आगे का मतलब कैसा है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो हम उसको कहेंगे आबादी बढ़ना, इसको शहरकारी नहीं कहेंगे। शहरकारी का मतलब क्या होता है कि गांव से शहरों की तरफ आना। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि
शहरकारी में तो कमी है, लेकिन आबादी क्या हो रही है, शहरों की बढ़ रही है। तो अभी मैंने आपको वजूहात दी कि जो जरिया माश की तलाश में जो लोग आते हैं वो यहीं बस जाते हैं और फिर जो है अपने बच्चों की तालीम वगैरह यहीं पर शुरुआत करते हैं, इसलिए आबादी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो शहरकारी के सबब वजूद में आए हुए नए शहर, इनकी बढ़ती वसअत, इन शहरों के ताल्लुक से मंसूबाबंदी वगैरह उमूर शहरकारी की अहमियत रखते हैं। अब देखो शहरकारी, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं आए दिन क्या हो रहा है, शहरों में की आबादी में इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जैसे कि मुंबई आपने सुना होगा, फिर आपने दिल्ली सुना है, तो उसी के साथ साथ आपने सुना है कि पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी मुंबई, न्यू मुंबई, इस तरीके से। तो क्या होता है कि अगर एक इलाके की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उस इलाके को या उस हिस्से को छोड़कर उसके आगे के हिस्से को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, वहां पर आबादी को बसाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, न्यू मुंबई, मुंबई, पुरानी मुंबई, नई दिल्ली, दिल्ली, पुरानी दिल्ली, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो नई दिल्ली, नए मुंबई जो वजूद में, न्यू मुंबई जो वजूद में आई है, वो इसी की वजूहात की बिना पर है कि अगर शहरों में आबादी बढ़ रही है तो उस आबादी को, जो मरकूज बस्तियां जैसे कि हमने पढ़ा, वहां पर अगर बस्तियां बहुत ज्यादा मरकूज हो रही तो उसको जो है मुंबई के या दिल्ली के और भी हिस्सों में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुमाली भारत के मुकाबले में जुनूबी भारत में शहरकारी ज्यादा हुई है। अब आप देख रहे हो क्या कह रहे हैं, शुमाली भारत, तो हमें नक्शे में देखना है ये शुमाली भारत हुआ और जुनूबी भारत मतलब ये हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से लोग जो है, शुमाली भारत से लोग जुनूब की तरफ आकर यहाँ पर शहरकारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इस रियासत की 62% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। सॉरी, ये पॉइंट देखेंगे कि गोवा सबसे ज्यादा शहरकारी वाली रियासत है। तो गोवा एक अब छोटी रियासत है भारत की, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है, मतलब 100 में से अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर यहाँ पर हमें शहर ही नजर आएंगे, 62%, ठीक है। मरकज के जेरे इंतजाम इलाके दिल्ली के शहरकारी 80% से ज्यादा हुई है। अब दिल्ली आपके यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मरकज के जेरे इंतजाम है। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो इंतजाम, रियासती हुकूमत चलती है, मरकजी हुकूमत चलती है। तो दिल्ली में जो है आबादी शहरकारी मतलब देहातों से जो लोगों का परसेंटेज है वो 80% है। तमिलनाडु, अब ये जितनी भी रियासतों के नाम ले रहे हैं देखो सब जुनूब की सिमत में आते हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला। देखो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला रियासतों में शहरकारी बढ़ गई है कि हमने देखा शुमाल से जो लोग हैं वो जुनूब की तरफ आकर रोजगार की तलाश में, जरिया माश की तलाश में, फिर तालीम की तलाश में जो है जुनूब की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरकारी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उल्टा है। अब ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान रियासतों में शहरकारी का फीसद कम है। मतलब वहां पर लोग जाकर जो है ऐसे इलाकों में कम बस रहे हैं या वहां पर शहरकारी कम पैमाने पर नजर आ रही है। उसके बाद क्या आप जानते हैं बर्रे सगीर भारत की बहुत कदीम तारीख है। जाहिर सी बात है, हमने जो है दहूम जमात की तारीख में भी पढ़ा है और छोटी क्लासेस में भी हम पढ़कर आए कि भारत की जो तारीख है बहुत पुरानी है। इस मुल्क की अवाम पुश्तों से दरिया के किनारे, सतह मुर्तफा मैदानी इलाकों, बल के पहाड़ों पर भी आबाद है। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आबादी बसी हुई है वो आपने देखा होगा अक्सर किसी तालाब के किनारे होगी, अक्सर किसी नदी के किनारे होगी। मतलब आप जिस गांव से भी ताल्लुक रखते हैं या आपने गांव देखा होगा तो उस गांव में पानी का एक बड़ा जखीरा आपको नजर आएगा ही आएगा। और फिर उसके बाद जो है दरियाओं के किनारे, सतह मुर्तफा, जहां पर रहने के लायक जो है जगह हो, ज़राअत की जा सके, खेती बाड़ी की जा सके। फिर मैदानी इलाके, तो मैदानी इलाकों का मैंने आपको फायदा बताया था कि मैदानी इलाकों में क्या होता है कि तामीरात करना, चाहे वो किसी घर की तामीर हो, सड़कों की तामीर हो, तामीर करना जो है आसानी हो जाती है। खेती बाड़ी के जराए मतलब ज़राअत लायक जमीन वहां पर होती है। पहाड़ों पर भी आबाद है। इंद्रप्रस्थ, देखो दिल्ली का जो बहुत पुराना नाम है उसे क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थ। मैथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन, प्रतिष्ठान यानी पैठन, ये अपने जमाने की शहरी बस्तियां रही हैं। अब आप नाम से ही समझ जाओ ये कितने कदीम जमाने की बात की जा रही है। अगर ये इतने कदीम जमाने में भी शहर रह चुके हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, आज के जमाने में हम देखेंगे वो तरक्की याफ्ता है। दिल्ली की एक तारीख है कि दिल्ली 6 बार, ये शहर ऐसा है जो 6 बार उजड़ा है और 6 बार
बसाया गया है। हर कोई जो राजा आता था दिल्ली को ही अपना दारुल हुकूमत बनाता था, और दिल्ली की आज भी वही खासियत कायम व दायम है कि आज भी भारत की जो राजधानी है, दारुल हुकूमत है, वो दिल्ली ही है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में कदीम जमाने ही से शहरों में रहने का रिवाज चला आ रहा है। मतलब ये कदीम तारीख को जो है जुग्राफिया में बताया जा रहा है कि मतलब ये बहुत कदीम जमाने से अगर ये शहर रहे हुए हैं, तो इस बात का पता चलता है कि भारत में जो शहरकारी का जो सिस्टम है, निजाम है, वो कदीम जमाने से ही चला आ रहा है। ब्राजील में शहरकारी, तो ब्राजील शहरी आबादी का फीसद 1960 से 2010। तो अभी आप देखोगे, देखो यहाँ से शुरुआत 47.1 से हो रही है, जबकि हमारी शुरुआत 18 से हुई थी, और जो लास्ट नंबर आप देख रहे हैं वो 84.6 है। और हमने जो है अभी तक 50 का भी जो हिस्सा, 50 तक भी पहुंचने की कोशिश नहीं की, जैसे कि 31 कुछ है हमारा। तो 1960 में जो शहरकारी हुई वो 47.1 थी। 1970 में जो शहरकारी हुई 56.8 थी। तो आपको ये नंबर के फर्क देखने हैं, किस तरीके से जो है ये खत जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से 1980 में 66 यानी 66 है, 1990 में 74.6 है, 2000 में 81.5 है, और 2010 में 84.6 है। मतलब अगर ब्राजील तरक्की पजीर मुल्क है, तो उस लिहाज से यहाँ पर शहरकारी जो बढ़ रही है बड़े पैमाने पर हो रही है ना, हमें नंबर से समझ में आ रहा है। तो आदाद व शुमार में सालाना फर्क कितना है? तो आदाद व शुमार का सालाना फर्क 10 साल है। किस जमाने में शहरकारी में तेज रफ्तार इजाफा हुआ है? तो 1960 से 1970। 1960 से 1970 देखो 47 से डायरेक्ट 56, यानी हम कह सकते हैं 10% का फर्क या 11% का फर्क हमें नजर आ रहा है। तो तेज रफ्तार इसको हम कह सकते हैं। तरसीम का तज्जिया करते हुए जो आपको 5 जुमले लिखने, तो 1960 था 2010 के 50 सालों के अरसे में ब्राजील की आबादी का फीसद में मुसलसल इजाफा हुआ है। हमने देखा है कि वो कम नहीं हुआ है, और काफी हद तक वो चीज क्या हुई है, बढ़ रही है शहरकारी ब्राजील की। 1960 था 1970 की दहाई में ब्राजील की शहरकारी आबादी में इजाफे की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज थी, यानी 9.7% है। 2000 था 2010 की दहाई में शहरी आबादी में इजाफा सबसे कम था, यानी 3.1% था, क्योंकि जो इजाफा हमें नजर आया वो 2000 के पहले ही बड़े पैमाने पर हमें नजर आया। ठीक है, तो अगरचा 1960 था 2010 के 50 सालों के अरसे में ब्राजील की कुल शहरी आबादी की फीसद मुसलसल इजाफा हुआ है, लेकिन हर दहाई के शहरी आबादी में इजाफे की जो शरह है बिलतरतीब कम कम होती गई है। जो शरह मतलब जो पॉइंट्स है, जो परसेंटेज, जैसे कि हमने देखा 1960 से 1970 एग्जैक्ट 10 या 11% बढ़े हैं, लेकिन यही आगे जब बढ़ते अगली दहाई जब बढ़ती जा रही है, तो ये जो रेशो है 10 से 11% का जो इंक्रीज हुआ था, जो बढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हमें नजर आ रहा था। अब वजाहत देखते हैं कि तरक्की पजीर मुमालिक में ब्राजील ज्यादा शहरकारी का हामिल मुल्क है। देखो तरक्की पजीर मुमालिक है, जिस तरीके से भारत भी तरक्की पजीर मुमालिक है, लेकिन वहां पर शहरकारी का जो रुझान है वो कम नजर आ रहा है। लेकिन ये तरक्की पजीर मुमालिक रहने के बावजूद भी यहाँ पर जो शहरकारी है वो बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। तो ब्राजील शहरकारी, दोबारा मैं दोहराना चाहूंगी, शहरकारी का मतलब देहातों से लोग जो है शहरों में आके जो बसते हैं उसे क्या कहते हैं, शहरकारी। ठीक है, तो ब्राजील की तकरीबन 86% यानी 86% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। हमने ग्राफ में समझा है। 1960 था 2000, इन चार दहाई मतलब 40 साल कह सकते हैं हम, 4 दहाइयों में शहरकारी की रफ्तार तेज थी, इसके बाद सुस्त हो गई। मतलब रैपिडली ग्रोथ होता रहा इन 40 सालों में, लेकिन उसके बाद वो जो ग्रोथ थी वो स्लो हो गई। तो ब्राजील में खास तौर पर जुनूबी और जुनूब मशरिकी हिस्से यानी साओ पाउलो, इसने बड़े शहर उज़्मा और सनती इलाकों में शहरकारी में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। जैसे कि पिछली वीडियोस में सबक नंबर 6 की और सबक नंबर 7 की जो वीडियो अभी हमने पिछला जो हिस्सा
जो अपलोड किया है उसमें हमने देखा कि साओ पाउलो में मरकूज बस्तियां भी नजर आ रही हैं और तमाम तर सहूलतें होने की वजह से वहां पर लोग देहातों से जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर साओ पाउलो का फिर से जिक्र किया गया है। तो बस्तियों की मरकूजियत ज्यादा होने की वजह से अब क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि शहरकारी दिल्ली और मुंबई का मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया, उसी तरीके से ब्राजील का भी किया जा रहा है। तो मुल्क के कुछ हिस्से में बस्तियों की मरकूजियत ज्यादा होने की वजह से, जैसे कि हमने देखा है कि मशरिकी हिस्से में यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है, शुमाल मशरिकी हिस्से में यहाँ पर है ना, साहिली इलाके पर साओ पाउलो ये ऐसे जो शहर हैं जहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद है। तो इस आबादी को मुतवाजन करने के लिए जो है मुल्क के कुछ ही हिस्से में बस्तियों की मरकूजियत ज्यादा होने की वजह से ब्राजील में हुकूमत ने मगरिब की सिमत चलो की पॉलिसी को फरोग दिया है। मतलब मगरिब की सिमत यहाँ पर क्यों लोग नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है दरमियान में अमेज़न है और घने जंगलात हैं और जराए जो नकल व हमल है उसकी भी कमी है। तो हुकूमत चाहती है कि अगर आबादी मगरिब की तरफ मुंतकिल होती है, अगर यहाँ पर सनतें और कारखाने कायम किए जाए तो यहाँ पर भी बस्तियां आबाद हो सकती है। तो ये जो गैर मुतवाजन नजर आ रहा है, मतलब एक ही तरफ जो है आबादी बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ जो है आबादी कम है या बस्तियां मुंतशिर बस्तियां हैं, तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक तवाजुन बरकरार कर सकते हैं। इसलिए ब्राजील की हुकूमत ने मगरिब की सिमत चलो की पॉलिसी को फरोग दिया। तो इसकी वजह से सिर्फ कुछ ही हिस्सों में होने वाली शहरकारी में कमी आएगी और आबादी की गैर मरकूजियत होने की वजह से मुल्क में आबादी की तकसीम का अदम तवाजुन कम होगा। अदम का मतलब होता है नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि बैलेंस करने के लिए उन्होंने, तवाजुन कायम करने के लिए उन्होंने जो है मगरिब की सिमत पॉलिसी अपनाई है ताकि लोग वहां पर जाकर बसे। अगर एक जगह आबादी या बस्तियां बड़े पैमाने पर हो तो हुकूमत को भी सहूलत मुहैया कराने के लिए मुश्किल दरपेश होती है। अगली स्लाइड पर आपको नक्शा दिया गया है। तो नक्शे में आप देख सकते हैं, सबसे पहले नक्शे का मुताला हम करेंगे कि शुमाली बहरे ओकियानुस है, जुनूबी बहरे ओकियानुस है और ये नक्शा जो आपको दिया गया है शहरी आबादी का तनासुब। शहरकारी एक अलग चीज है और आबादी, शहरी आबादी एक अलग चीज है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पर समझाया है। तो यहाँ से जो आपका नंबर स्टार्ट हो रहा है 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 to 100। तो इस तरीके से ये नंबर जो है आपकी शुरुआत हो रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रंगों की कमी व बेशी के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि शहरों की आबादी का तनासुब क्या है। तो इसको क्या कहेंगे हम, सायादार नक्शे। उसी तरीके से आपको कुछ सवालात है नक्शे के ताल्लुक से कि नक्शे का मुताला करने पर यह बात समझ में आती है कि मुल्क में शहरकारी अंदरूनी इलाके की बनिस्बत साहिली इलाकों में ज्यादा है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पर भी पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो आप, आबादी आपको यहाँ पर बड़े पैमाने पर नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर अंदर जो है आप अगर जैसे ही हो, मतलब अंदर यहाँ से आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आबादी आपको बहुत कम नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 51 से 60 है, फिर 61 से 70 है, तो यहाँ पारा रियासत है, मीनास है, अमेजोनस है, रोर रायमा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रंग है वो फीका पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी रंग का फीका होना मतलब यहाँ पर आबादी का क्या है, कम होना। तो अंदर की तरफ, तो इस तरीके से हम इसको अंदर की तरफ कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि शुमाली रियासतों के मुकाबले में साओ पाउलो, गोइयास, रिव्यू दी जानेरू रियासतों में शहरी आबादी ज्यादा है। जिस तरीके से भारत के मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली ये रियासतें हैं, इसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी कहते हैं, उसी तरीके से ब्राजील की साओ पाउलो, गोइयास, रिव्यू दी जानेरू ये वहां के शहर हैं, सॉरी रियासतें हैं। तो शहरी आबादी वहां पर क्या है, ज्यादा है। तो ब्राजील में बुलंद जमीनी इलाके और अमेज़न दरिया की वादी में आबादी कम होने की वजह से शहरकारी कम है। तो ये जो वजूहात है हमने उसको कई बार उसका मुताला किया है कि अमेज़न दरिया की वादी में आबादी क्यों कम है, और आबादी कम है तो शहरकारी भी वहां पर कम है। इस हिस्से में नीग्रू और अमेज़न दरियाओं के संगम पर, संगम मतलब ये दो नदियों का क्या होता है, मिलाप होता है, मीनास बंदरगाह वाक़या है। इस मुकाम पर शहरकारी ज्यादा नजर आती है। तो नक्शे में आप देखो कि किस तरह से मीनास बंदरगाह, अमेज़न रिवर हमें नजर आ रही है और यहाँ पर वो जो नीग्रू रिवर जो हमें दरिया जो बताई गई है वो नजर आ रही है। तो यहाँ पर बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब जहां पर जहाज, पानी के जहाज रुकते हैं। तो यहाँ पर उसकी एक तस्वीर आपको जो है बताई गई है।
अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि इआदा मतलब इस वीडियो में हमने क्या मुताला किया है। तो भारत में शहरकारी, इसका मुताला हमने किया, उसकी तरसीम का मुताला किया, भारत की ज्यादा शहरकारी वाली रियासतें और फिर कम शहरकारी वाली रियासतें। उसी तरीके से ब्राजील की शहरकारी की तरसीम का मुताला हमने किया। फिर ज्यादा शहरकारी वाली रियासतें कौन सी है ब्राजील की, ब्राजील की मतलब कम शहरकारी वाली रियासतें कौन सी है। तो ब्राजील ने जो है मगरिब की सिमत चलो इस पॉलिसी को क्या किया है, अपनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले सबक का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।